जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमने कल फिनिश किया था अध्याय 31। आज शुरू करेंगे अध्याय 32। तो इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? मैना का कोप भवन में प्रवेश, भगवान शिव का हिमवान के पास सप्त ऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार, सप्त ऋषियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जी की आज्ञा गुरु जी की आज्ञा ले लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है, इसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है। शैलेश्वर रुद्र के रूप में शील और नाम सभी कुत्सित है। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री को कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निस्संदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी तथा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले में नहीं मरूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता चला। तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्य पुरी को देखकर उन सप्तऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचल पुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुंचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आता देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रयत्न पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्तऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृहश्रम आज धन्य हो गया। यूं कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन ला कर दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उन्होंने आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे तथा वहां उन ज्योतिमय महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम है। हम दीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है? तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य है तो कृपा पूर्वक उसे अवश्य कहें। उसे पूर्ण करने में मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता माना गया है, कहा गया है, और शिवा जगन माता मानी गई है। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय, ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर, सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है इसे शिव की इच्छा से मैंने पहले ही मान रखा है। किंतु हे प्रभु, इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहन कोप भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी समझ नहीं रही हैं। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुनियों के बीच बैठकर शैलराज शिव की माया के मोहित और उपयुक्त बात कहकर चुप हो गए। तब उन सभी सप्तऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मैना के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई जहाँ मैना और पार्वती थी।
जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से आकुल हो पृथ्वी पर पड़ी है। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हितकर बात कही। साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उस प्रतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली, अहो, इस पुण्य जन्मा देव जीवों को आज यह किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी की पुत्रवधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी हैं। देवी, आप किस लिए आई हैं, आप मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के इस ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वे सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषिगण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरणों बिंदु का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता रुद्र के ससुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि है, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं है। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पानी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने उसके विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वे योगीराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े। कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका ना कोई घर है, ना ऐश्वर्य है और ना ही कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः आप अपना निश्चित विचार कहिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा भगवान शूल पाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने कहा, शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्राज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहित कारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, इससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता होती है, परंतु परिणाम वह सुख देने वाला देता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधव वचन ही कर्तव्य बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभीष्ट है। हे शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभीष्ट है, बताओ। मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूंगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है, बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्र एकमात्र ज्ञान के महासागर में मगन रहता है, जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं। उन्हें लौकिक बाह्य वस्तु की क्या इच्छा होगी। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं। कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भ्रूभंग की लीला मात्र से संसार की दृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति परे परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है।
ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव ही की विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से किसी 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वाटमय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्वसम्मत स्वरूपिणी लक्ष्मी वक्षस्थल से आविर्भूत हुई है तथा शिव ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्य और मैना के गर्भ से उत्पन्न प्रकट हुई है। शैलराज या शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती है। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। ये सदा सिद्धदायिनी और सिद्ध रूपणी है। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः गिरिराज उस स्वेच्छा से अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथों में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रेतम के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत कलेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए थे। गिरे, पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगा उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। हे गिरे, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथों में नहीं दोगे तो भावी के बल से इन दोनों का विवाह हो पाएगा। तात, भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं हो सकती। गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की ही प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है। फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। अध्याय 32 और 33 की समाप्ति। अध्याय 34 आरंभ। सप्तऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्तऋषियों का शिव के पास जाकर उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर विशिष्ट ने प्राचीन काल में राजा अनवरण के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था रूप गुण, सदा स्थिर रहने वाले यौवन, कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के स्थिर यौवन, सौभाग्य, संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों की प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो कुरोष है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को, जबकि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर विशिष्ट नाना प्रकार की लीला करने वाले
भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। विशेष जी की यह बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे दूसरे पर्वतों से बोले। गिरिराज हिमालय ने कहा, गिरिराज मेरु, सहंग, गंधमानद, मंदराचल, मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात सुने। विशेष जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझें वैसा करें। हिमालय की बात सुनकर समेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ। जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को ही देनी चाहिए, शिव को ही जानी चाहिए। यदि इसमें रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इनके साथ वार्तालाप किया है और इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा कहते हैं, नारद, उन मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर, नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैलपत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्न चित्त हो उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उनमें ऋषियों से कहा, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की हैं, दूसरे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषणों से विभूषित कर ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है। इसमें उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो, अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है। तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले उन मुनियों ने गिरजा कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि होगी। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल देकर विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। तदंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्पन्न मांगलिक लोकाचार का आश्रय लेख हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्तऋषि भगवान शिव के पास गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार किया और विविध सूक्तियों से उनका सत्वन करके वे विशिष्ट आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले, देव देव महादेव परमेश्वर महाप्रभो, आप प्रेम पूर्वक हमारी बातें सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है इसे जान ले। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पर्वत का वाग्दान कर दिया है। अब इसमें कोई ननु नच नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभो, अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सप्तऋषि का यह वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित्त हो हंसते हुए बोले, महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को तो मैंने ना कभी देखा है और ना सुना ही है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले, प्रभो, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषता उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला लें, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यज्ञ, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर
और अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलवा लें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा लेकर भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। अध्याय 34, 35 और 36 की समाप्ति। संगत जी ये देखिए, संगत जी आज के पाठ को हम यहीं विराम देते हैं और आगे का हम कल पढ़ेंगे। कल हम बहुत ही अच्छा अध्याय पढ़ेंगे जिसमें भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजते हैं हिमवान पर्वत। तो बहुत ही शुभ लगन है। कल हम इसका शुरू करेंगे। इसको गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, विराम लेते हैं। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना।